नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जिसका जीवन अभिशापों से और अन्यायों से भरे होने के बावजूद भी जो मृत्युंजय कहलाया। हाँ, आपने ठीक पहचाना। हम बात करने वाले हैं महारथी कर्ण के बारे में। जिन लोगों ने भी महाभारत को पढ़ा है, समझा है, उनका यह मानना है कि कर्ण चाहता तो महाभारत जैसे एक बड़े युद्ध को रुकवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या है उससे सीख लेना? लेकिन नहीं, कर्ण ने अपने जीवन में काफी गलतियां भी की और उसके कुछ ऐसे सद्गुण भी थे जिससे हम सीख ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट समथिंग लर्न फ्रॉम कर्ण। जैसे कि पहले कहा, कर्ण के जीवन में काफी कमियां भी थी, जिनमें से प्रमुख आती है कि जब भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने इसे रोकने का प्रयास किया। तब कर्ण उससे बहस करने लगता है कि ऐसे स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और द्रौपदी के बारे में कुछ अपशब्द भी निकालता है जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनते हैं। ये प्रसंग हम जीवन में किसी भी स्त्री का अपमान न करें, ये सिखाते हैं। कर्ण के जीवन में कमियों के बावजूद भी कुछ अच्छे गुण थे। उसका पहला गुण आता है कि कठिन परिस्थितियों में से मार्ग निकालना, जिसे हम बाउंस बैक करना भी कह सकते हैं। कर्ण विद्या प्राप्ति की याचना लेकर गुरु द्रोण के यहाँ जाता है। कुल और जाति के आधार पर उसे वहां से निकाल दिया जाता है। फिर वो अपनी गुरु की खोज में खुद निकल पड़ता है और पहुंच जाता है भगवान परशुराम के यहाँ। उनके सानिध्य में रहकर वो विद्या प्राप्त करता है और एक कुशल योद्धा बनता है। यह प्रसंग उसके जीवन के कठिन परिस्थितियों में से मार्ग निकालने के गुण को प्रदर्शित करता है। और दूसरा गुण, शिक्षा का भी सम्मान करे और शिक्षा देने वालों का भी। जैसे कि पहले बताया, गुरु द्रोण के यहाँ से निकालने जाने के बाद कर्ण भगवान परशुराम के यहाँ जाता है। उसे वहां पता चलता है कि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, तो अपनी पहचान ब्राह्मण कुमार के रूप में करवाता है। जब भगवान परशुराम को यह बात पता चलती है, तो भगवान परशुराम उसे श्राप देते हैं कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी विद्या की जरूरत होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण माफी मांगने लगता है और गुरु परशुराम उसे माफ कर अपना विजय धनुष देते हैं, लेकिन श्राप की वाणी वापस नहीं ली जा सकती, तो कर्ण उसे सहर्ष स्वीकार लेता है। यह प्रसंग उसके जीवन का इस गुण को प्रदर्शित करता है कि गुरु का भी सम्मान करना चाहिए और उसकी विद्या का भी।